जिस बिहार में सुशासन राज की बात कही जाती है और जहां के मुखिया नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, उनके सुशासन को कुशासन में बदलने पर आतुर उनके पुलिस पदाधिकारी अपने कारनामे से सरकार के सुशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार के पुलिस पदाधिकारी ही सरकार के सुशासन को धूमिल करने में लगे हैं। एक तरफ बिहार के डीजीपी विनय कुमार अपने पुलिस पदाधिकारी को और पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हैं कि उनका व्यवहार आम लोगों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, आम लोगों को पुलिस सम्मान दे, उनकी बातों को सुने, किसी निर्दोष पर कोई जुल्म न हो। बावजूद वही पुलिसकर्मी अपने विभाग के मुखिया और सरकार के आदेश को अवहेलना करते हुए अपनी क्रूरता से आम लोगों में दहशत बना रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस का एक दूसरा चेहरा सामने आया है, जिसमें क्रूरता, अमानवीय व्यवहार साफ झलक रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कांटी पुराना चौक, जो कि कांटी थाना से महज 100-200 मीटर की दूरी पर स्थित है, पुराना चौक पर सोमवार की देर शाम को कांटी पुलिस का एक अकर वर्दी का रौब और आम लोगों में खौफ दिखा है। यही कारण है कि आम जनता का विश्वास पुलिस से अब उठने लगा है। जिस पुलिस का खौफ अपराधियों में होना चाहिए, वह खौफ आम जनता में दिख रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बिना वर्दी के सादे लिबास में सोमवार की शाम कांटी पुलिस ने शराब संबंधित किसी मामले की जानकारी मिलने पर पुराना चौक कांटी इलाके में पहुंची, जहां पुलिस ने एक युवक को बर्बरता से पीट कर लहूलुहान कर दिया। युवक के शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान हैं। पीड़ित युवक ने पुलिस पर पिस्टल के बट से मारकर सिर फोड़ने और डंडे से बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। बीते सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे की यह घटना बताई गई है। पुलिस के इस कारनामे से स्थानीय लोगों में व्याप्त आक्रोश है। पीड़ित युवक का परिवार दहशत में है। घटना के संबंध में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह, जो कि पीड़ित युवक के पड़ोसी भी है, उन्होंने बताया कि जब वे पुलिसकर्मियों से युवक को पीटने का कारण पूछा तो पुलिसकर्मी ने उन पर बंदूक तान दिया और तू तराक करते हुए अभद्र व्यवहार किया। युवक को पीटते हुए पुलिस ने थाना ले जाकर वहां भी बर्बरता से पिटाई किया। इस घटना की जानकारी जिले के तमाम आलाधिकारियों तक पहुंचाया गया है। पीड़ित युवक का परिवार न्याय का गुहार लगा रहे हैं। जदयू के महेश प्रसाद शाह, भाजपा के गजेंद्र पासवान और सम्राट कुमार ने बताया कि पीड़ित युवक सूरज कुमार का इलाज देर रात स्थानीय लोगों के द्वारा कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराई गई। पुलिस ने बिना इलाज कराए युवक को थाने से पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया, जो उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इस घटना के दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग आलाधिकारियों से करते हुए उन लोगों ने दोषी पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग किया है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी के इतिहास में इस तरह की पहली घटना है। निश्चित रूप से हम तो अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, जब भारी भीड़ भाड़ हुआ, जब दो गाड़ी लगी यहाँ पे मंदिर के पास पुलिस की, और पुलिस उतर के मतलब सब लोग सिविल ड्रेस में ही थे। हम जब कुछ होगा मामला, डॉक्टर साहब के यहाँ जा रहा होगा, कहीं होगा, हम उसको विशेष ध्यान नहीं दिया। हम दरवाजे पर बैठे, कुछ लोग बैठे थे, गपशप कर रहे थे। जब उधर से हुआ हल्ला हुआ, जब इसको देखे यहाँ इसको गाड़ी में लाद रहा था, यहाँ अपने दरवाजे पे खड़ा होकर मैंने देखा कि तो सूरज पहचाने इसको। तब तक एक लड़का हमको फ़ोन किया था कि ऐसे बात है कि सूरज को पुलिस मार रही है। अब इसको देखे यहाँ पर जब हम जा रहे हो, देख रहे मतलब अच्छी वाला बेत नहीं होता है वो प्लास्टिक वाला, अन्धाधुंध, जैसे अपराधी को भी इतना नहीं मारा, बेरहमी से मार रहा था। तब हमने जानना चाहा कि भाई बताइए मामला क्या है, आप क्यों मार रहे हैं इससे, आपको ले जाना है, कोई बात है तो आराम से इसको ले जाए। हमने इसको भी कहा बेटा चल तू तो आराम से बैठ जा, चल थाना में चलो, जब कुछ होगा तब फिर देखा जाएगा वहाँ। लेकिन इतना जब हमने कहा कि भाई आप थोड़ा बताइए तो इसका क्या है, इसको क्यों आप बेरहमी से मार रहे हैं, इतने पर उसको हमको क्या किया, पुरुषोत्तम यादव ऐसे हाथ धक्के धक्का तक हाथ में लिए हुए था, धक्का देके कहता लिए हुए था। उस समय तक है पिस्टल अथी कर किया, पकड़ी में रख के हमको धक्का दिया, हटिए हटियो।
है ना, बहुत नेतागिरी, हम नेतागिरी बहुत देख लिए, है ना। जो बात जो निश्चित रूप से एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ इसका व्यवहार शुरू से गलत है। यही नहीं, इसका इतिहास देख लीजिए। यही नहीं, इतना ही नहीं किया हमेशा। जब यह बैठे से इनकार किया, चलिए मंदिर के पास गया तो हम दौड़ के गए उधर, दौड़ के जब उधर गए तब हम उससे फिर ये तो हम पर पिस्टल टान दिया और स्पष्ट रूप में कहा, पिस्टल निकाले हुए था। अब थानाध्यक्ष से पूछिएगा, उसी मौके पर थानाध्यक्ष भी पहुंच जाते हैं, थानाध्यक्ष पीछा के बात है, उसको बोला है, लेकिन पिस्टल निकाल कर स्पष्ट रूप में तुम मुझे पहचानता रहे, तुम ताम पर भी हमको उतर गया। तब हमने भी कहा कि हमें तुम पहचान रहे और हमको भी आप नहीं पहचान रहे, है ना। और इस तरह का जो घटना निंदनीय घटना है इस तरह का। और ये सुशासन में इस तरह का ऐसा नहीं होता। पुलिस बनी हुई है पब्लिक को संरक्षण देने के लिए, पब्लिक को काम करने के लिए। आप अपराधी को इसके साथ इस तरह घटना पेश आइए और कुछ करिए, लेकिन जो निर्दोष है, ये युवा है, छात्र है, तैयारी कर रहा है अपने भविष्य के लिए। पिताजी इसके बच्चे बालाकाल में इसके पिताजी से दुनिया से चले गए। पूरे परिवार का, माँ है, 2 बहन, 1 भाई है छोटा, पूरा परिवार का परवरिश करने वाले यही लड़का ट्यूशन करा कर कुछ करने का यह व्यवहार है तो आम लोगों के साथ क्या होता है? बात सही है, यह तो बहुत ही निंदनीय है। आम लोगों के साथ और कुछ नहीं है, लेकिन इनका जो रवैया है निश्चित रूप से ये जहाँ भी गए हैं माने इस तरह का रवैया रहता है ना। क्या कदम उठा रहे हैं आगे आप लोग? कदम उठा रहे हैं, यहाँ के पब्लिक काफी आक्रोशित है रात की घटना को लेकर। इसमें पब्लिक पिटीशन लोग दे रहा है, बड़े पदाधिकारी से बात भी किया है लोग, हमने भी कुछ बात किया है और उसको ले जाकर अभी बड़े पदाधिकारी से लोग मिलेगा पब्लिक पिटीशन के साथ। हम लोग भी अपने पार्टी फोरम पर भी हमने भी यहाँ सब जिला से लेकर पटना तक इसका रिफॉर्मेशन दे चुका हूँ कि इस तरह से एक कार्यकर्ता के साथ, एक अध्यक्ष के साथ इस तरह की घटना खुलेआम नाम बोलकर कि हम जादू के नेता तो हम नहीं जानते हैं, बहुत लोग करता अनाप उसका बेशुमार जो जुबान था, ऐसा मतलब सुनने में हम किसी पदाधिकारी का इस तरह का नहीं सुने जो इसका बेजुबान चल जाता है ना। तो उसके बाद में हमने बात किया है, मिलेंगे और इसको हम लोग एनडीए फोरम पर भी ले जा रहे हैं और इस पर बड़े पदाधिकारी त्वरित कार्रवाई करे, इसको बर्खास्त करे और आगे इन पर जो कानूनी कार्रवाई होता है माने आपराधिक मामला चलाकर, इसको मुकदमा चलाकर बर्खास्त करे। आज कांटी के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा जो विभत्स घटना कल के घटी, आज कांटी के लिए काला दिन है। पुलिस पब्लिक की मित्र होती है, पुलिस पब्लिक के संरक्षण के लिए होती है। पुलिस का भाव ये होना चाहिए कि जनता उनसे डरे नहीं, अपनी हर समस्या और सुख दुख को लेकर के उनके पास सहज भाव से जा सके। पुलिस क्रिमिनल का शत्रु होना चाहिए, न कि जनता का शत्रु होना चाहिए। लेकिन आज जो पुरुषोत्तम यादव के द्वारा जो ये घटना कुकृत्य किया गया है एक छात्र के साथ, एक जदयू नेता के साथ, वो पूरे बिहार में पुलिस के इस स्वरूप को शर्मसार करता है। और हम सब आज जिला एसएसपी साहब से और डीआईजी साहब से आज प्रतिनिधि मंडल बना करके मिल रहे हैं। अगर पुरुषोत्तम यादव को बर्खास्त नहीं किया जाता है, इस छात्र को उचित न्याय नहीं दिया जाता है, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से इस पुलिस पदाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। और कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना करना होगा, आंदोलन करना होगा, न्यायालय जाना होगा। हम सभी फोरम पे लड़ाई लड़ेंगे और इस बच्चे को न्याय दिला के रहेंगे। ऐसे में तो पुलिस प्रशासन का विश्वास हम लोगों को उठेगी। बिल्कुल, आज जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद 2005 के बाद जो पुलिस पर एक विश्वास जगा था, पुलिस और जो ये एक छवि अच्छी कायम कर रखी थी, आज भी आर्मी के लिए सम्मान होता है, पुलिस के लिए सम्मान घट गया था। पिछले जब हमारा 90 का दशक से लेकर के 2005 के पहले का जो हमारा बिहार था, पुलिस के लिए तो सम्मान था ही नहीं। नीतीश जी के आने के बाद जो पुलिस की छवि बनी, सुशासन की सरकार बनी और पुलिस का एक छवि जो बेहतर बन गया था, जो सम्मान के लायक हम लोग समझने लगे थे, आज ऐसे कुकृत्य करने वाले पदाधिकारियों के कारण पुलिस का छवि फिर से खराब हो रहा है, धूमिल हो रहा है और सुशासन की सरकार बर्दाश्त हो रही है, बदनाम हो रही है। ये सुशासन की सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये नीतीश जी और सम्राट चौधरी जी की सरकार है। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पे भी कार्रवाई होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। अगर यहाँ पुलिस पदाधिकारी एसएसपी मुजफ्फरपुर और डीजीआईजी साहब नहीं करेंगे तो डीजी साहब करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, उप मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन ऐसे पदाधिकारी पुलिस विभाग में नहीं रहने चाहिए। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो जंगल राज से प्रेरित हैं और अपने कृत्यों से आम जनता के बीच उसी जंगल राज की भावना को सरकार पर थोपने का प्रयास कर रही है। पुरुषोत्तम यादव उसी प्रकार के पदाधिकारी है।
हमने जब जानकारी यहाँ लिया है तो ये जानकारी निकल कर आई कि कांटी विधानसभा कांटी प्रखंड के जो जदयू के अध्यक्ष हैं, विश्वसूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस में इतने सम्मानित पद पर रहने वाले लोगों के साथ पुलिस के एक पदाधिकारी का जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से कहीं से भी सुशासन के, और इनका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांटी में ही ऐसा किए हैं, ये विशुद्ध रूप से सरकार के खिलाफ हर जगह जहां भी पदस्थापित रहे हैं सरकार के खिलाफ काम किए हैं। हमने जब साहेबगंज में, ये पूर्ववर्ती में साहेबगंज में पदस्थापित थे और साहेबगंज के लोगों से जब हमने जानकारी ली तो मुझे ऐसा बताया गया कि साहेबगंज में देवरिया कांड संख्या 147 और 149 2023 इनके विरुद्ध दर्ज है। कस्टडियल डेथ, हिरासत में मौत का मामला इनके विरुद्ध दर्ज है, जिस मामले में फिलहाल जो बताया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में 4948/4/23 जिसका डायरी नंबर है 759 IN 2023, इस मामले में पुलिस कस्टडियल डेथ का जो ये मामला था इसमें डीएम को जांच का आदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने दिया। पूर्व में भी मोतीपुर पदस्थापन के समय की बात हो या फिर साहेबगंज, ये हमेशा से जदयू भाजपा के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं। जबकि इनको पुलिस की वर्दी सरकार ने इसलिए दी है कि वे जनता की सुरक्षा करें, जनता का हित साधे, सरकार की योजना, सरकार के न्याय के साथ विकास की जो योजना है उस योजना को पूरा करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनका जिस प्रकार का आचरण दिख रहा है वे किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। इस मामले में पीड़ित जो युवक है सूरज कुमार, उसकी जो घटना घटी उस दौरान की तस्वीर, उसका जो इलाज हुआ, उस इलाज के प्रिस्क्रिप्शन का जो फॉर्म था वो हमने यहाँ के एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीएसपी को भेजा है। एसएसपी साहब से हमारी बात भी हुई है। एसएसपी साहब ने उस तस्वीरों को देखा है और आशा दिया है कि कुछ समय में ही, अगले कुछ घंटे में जांच कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।